नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी लेकर आई हूँ आखिरी विदाई। शुल्क लाल जोड़े में सजी खुशी आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रमा जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बलाएं लिए जा रही थी कि तभी कमरे में रघुनाथ जी रमा जी को आवाज़ देते हुए आए। अरे रमा, तुम यहाँ हो? नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुँचने वाले होंगे। चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नज़र अपनी बेटी खुशी पे पड़ी। खुशी को देखते रघुनाथ जी की आंखें के कोरे गीले हो गए। उन्होंने कहा, खुशी, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है, ये सोच के कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती खुशी ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं बेटियां पराई धन होती है। इतना सुनते रघुनाथ जी उदास हो गए। उन्होंने चुपचाप खुशी के सर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा। काश आप उसको एमबीबीएस के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। खुशी के 14 वर्षीय भाई ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी। पहले बड़ा हो जा, फिर समझ आएगा। खुशी की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। रघुनाथ जी ने अपनी औकात से ज़्यादा जो खर्च किया था, जो सामान खुशी के ससुराल वाले ने मांगा, सोना, फ्रिज, एसी इत्यादि सब कुछ दिया था। सभी गांव वाले बाराती रघुनाथ जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि रघुनाथ जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। खुशी पढ़ना चाहती थी, लेकिन रघुनाथ जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पे अब भी न खुशी थी न गम। खुशी की माँ रमा ने उसके आंचल में जैसे ही मूढ़ी और चावल को दिया, खुशी ने अपने बड़े ध्यान से अपने आंचल के कुंचे को देखकर फिर एक नज़र अपने घर के दरो दीवार, खिलौनों, सामान को देखते देखते अपने पापा रघुनाथ जी के पास गई और उसने कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब आप तो खुश रहिए। आज आपने अपना 20 सालों का बोझ उतार लिया। मैंने कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे। लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप मेडिकल कॉलेज का फीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुंह मांगी चीज़ अपनी औकात से ज़्यादा लाकर दे दी, वो भी अपने सर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर खुशी वहाँ से विदा होकर ससुराल चली गई। खुशी ससुराल पहुँची। सबने उसका धूमधाम से स्वागत किया। खुशी ससुराल में अच्छे से बसने रसने लगी थी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा और धीरे धीरे खुशी के सामने उसके सास ससुर और पति ननद की सच्चाई सामने आने लगी। एक दिन खुशी के पति ने खुशी से कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे 4 चक्का देने का वादा किया था और मुझे 4 चक्का अभी तक नहीं मिला। खुशी बोलती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं पिताजी से पूछूंगी। फिर खुशी ने अपने पिता को कॉल किया और बोली कि पिताजी, आपने अपने दामाद से 4 चक्का देने का वादा किया था। खुशी के पिता रघुनाथ जी बोलते हैं, बेटी, मैंने तेरी शादी में इतना खर्च किया है कि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं दामाद जी को 4 चक्का दे सकूं। खुशी बोली, पिताजी, इसीलिए मैं बोलती थी आपको कि आप इस मुझे आगे पढ़ने के लिए भेज दीजिए, लेकिन आपको तो मेरी शादी करनी थी। अब ये लोग मुझे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। इसी तरह वक्त बीतता गया। आए दिन खुशी को ससुराल वाले दहेज के लिए टॉर्चर करने लगे। खुशी बस यही कहती रही, मेरी शादी में मेरे पिता ने इतना खर्च किया है कि अब उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि वो आप लोगों को 4 चक्का दे सके। आप लोग 4 चक्का भूल जाएं और हम लोग मिलकर सुखी जीवन बिताएं। लेकिन खुशी के ससुराल वाले इतने लालची थे कि खुशी के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया।
खुशी की सास, ससुर और ननद ने मिलकर एक प्लान बनाया ये खुशी को जिंदा जलाने का। एक दिन जब खुशी किचन में कुछ बनाने जाने वाली थी, इससे पहले उसकी ननद वहां पहुंच जाती है और गैस के रेगुलेटर को ऑन करके बटन चालू कर देती है। जैसे ही खुशी किचन में पहुंचती है और लाइटर जलाती है कि पूरे किचन में आग लग जाती है। आग इतना ज़्यादा फैल जाता है कि अगल बगल के लोग दौड़कर खुशी के घर आते हैं और देखते हैं कि खुशी आग में जल रही है। गांव वाले आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह खुशी को आग से निकालते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। और ये सब देखकर खुशी के ससुराल वाले डर जाते हैं। खुशी की ननद बोलती है, माँ अगर ये बच गई तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। और फिर खुशी के ससुराल वाले ने भी गांव वाले के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। खुशी के ससुर खुशी के पिता रघुनाथ जी को कॉल करते और सब कुछ बताते हैं। ये सब सुनते ही खुशी के पिता सब समझ जाते हैं और फिर खुशी का पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है। और थोड़ी देर में नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है। रघुनाथ उठकर भागते हुए अंदर आईसीयू में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी मौत के बीच झूलते हुए देखकर वे उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे बेटी। बदले में खुशी ने कहा, पापा अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांस ली। रघुनाथ जी की वेदना आज वैसी थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकल के उनके रिश्तेदार ने कहा, रघुनाथ भाई रोना बंद कीजिए, खुशी की आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन रघुनाथ जी बेटी के शव से लिपट कर बिलक बिलक कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी की कही आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोच कर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर न देखा होता, काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से न रोका होता, मैंने तेरी बात मान ली होती, तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी खुशी बेटी दहेज की बलि न चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन प्रतिदिन अपनी मांगें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसको न पूरा होने पर उन लोभियों ने खुशी को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने रघुनाथ जी को खुशी के मित्र शरीर को देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उनको सज़ा मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा, लेकिन साहब मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। रघुनाथ जी ने रोते हुए कहा। आज खुशी के प्राथमिक शरीर को एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसके मित्र शरीर पूछ रहे थे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन कौन है। मुखहीन देते रघुनाथ के हाथ काँप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलाधार बरसात होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी।